मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी और तुम्हारा उपचार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे दिल को ठीक करने और तुम्हें अपने प्यार से गले लगाने के लिए हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस विश्वास पूर्ण दिल से और बिना किसी संदेह के मांग लो, क्योंकि तुम जो भी अच्छी आशा करते हो वह सब अच्छा हो सकता है। सच हो जाओ, आपकी आध्यात्मिक भलाई मेरे प्राथमिकता है और मैं चाहता हूँ कि आप प्यार में पढ़े और समझे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। हर दिन याद रखें कि मैं एक कठोर महादेव जी नहीं हूँ जो आपकी पिछली गलतियों को पकड़ कर रखता है। मैंने आपकी सभी गलतियों को माफ कर दिया है और अपने बलिदान से मैंने आपके अपराध को दूर कर दिया है और आपको मुक्त कर दिया है। अब मेरा ध्यान आपकी कमियों को खोजने पर नहीं है। मैं केवल उस क्रूस पर आपकी भलाई के बारे में सोचता हूँ। आपका भविष्य सुरक्षित था। आपके सामने चमत्कारों की एक यात्रा है जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपने चमत्कारिक ढंग से मेरे बात सुना है, इसलिए रोजाना मेरे पास आते रहे और इन शब्दों को पूरे दिल से अपनाएं। आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपको विजय और संपन्न के रूप में देखता हूँ। अतीत की असफलताओं या अपने वर्तमान परिस्थितियों को बहाने के रूप में उपयोग न करें। कहते हैं कि आप महानता हासिल करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। उस मानसिकता को बदलिए, अपने आप को देखिए जैसे मैं आपको देखता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। मैंने आपको भीड़ से बाहर निकाला और आपका नाम पुकारा। आपने मुझे जवाब दिया और आपका आशीर्वाद दुनिया बनने से पहले ही सुरक्षित हो गया। अब आपको बस विश्वास के साथ जीने की जरूरत है। किसी भी संदेह को दूर करें, ध्यान भटकाने से बचे खड़े हो और अपने लक्ष्य में साहसी बने। दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और दृढ़ विश्वास के साथ प्रगति करें। मुझे पता है कि चुनौतियां कठिन रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी ताकत और विश्वास है उसके साथ आप आगे बढ़ना छोड़ दिया और मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपका समर्थन करूंगा। अब आप उस क्षेत्र में कदम रख चुके हैं जहां केवल साहसी ही आगे बढ़ते हैं। जो हार पर ध्यान देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। उन्होंने एक बार आपको अपने संदेहों से प्रभावित किया था। आपने उन पर विश्वास किया और सोचा कि आप कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन मेरे आत्मा ने तुम्हें छूकर तुम्हारे भीतर वीरता, शक्ति और प्रेम की एक अमिट अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तुम कभी भी कायर नहीं हो और ना ही कभी होगे। तुम मेरे बच्चे हो, विजेताओं में सबसे बहादुर विजय हो। जबकि अन्य लोग अपने कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, विजय का झंडा लहराते हुए आगे बढ़े और पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जीत के बारे में भूल जाएं, लेकिन आपने सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा करने का विकल्प चुना है, जिससे मैं अपना शब्द आपके दिल पर अंकित कर सकूं और मुझे आपके दिल को रोशन करने के लिए कह सकूं। मेरे उज्ज्वल प्रकाश के साथ पथ हम तुम्हें मुझ में और मैं तुम में एकजुट हैं। हर सुबह मैं तुम्हें कई अलौकिक उपहार और आध्यात्मिक प्रतिभाएं देता हूँ। मेरे शब्दों से बहने वाले जीवित जल में अपना चेहरा धो लो। मेरे दया प्रतिदिन नवीनीकृत होता है। उन पर विश्वास करो, उन्हें गले लगाओ। यदि आप चाहे तो उन्हें प्राप्त करें और उनका प्रचार करें, लेकिन उन्हें कभी ना भूले। चुनौतियां उत्पन्न होंगी और यदि आप अपने बचाव को कम कर देंगे तो हतोत्साहित हो जाएंगे
और निराशा आपको गहराई से प्रभावित करेगा। आप अपने ताकत खो देंगे। आपकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता कम हो जाएगी और आप भूल जाएंगे। यह जीवंत शब्द आपको बहुत अधिक सशक्त बनाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रयास करते रहे, लेकिन केवल अपने मानवीय ताकत पर भरोसा ना करें। घमंड से भरे लोगों की तरह ना बने जो अपने भगवान को भूल जाते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए गहराई से तरसते हैं। अपने रास्ते पर सच्चे रह आप सफलता के लिए और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। मेरा आशीर्वाद आप पर है और आपकी वास्तविकता के अलावा इसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि अब आप एक अलौकिक क्षेत्र में रहते हैं। मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं ताकि आप समझ सके कि कुछ भी नहीं, ना भूख, ना संकट, ना परीक्षण और ना ही आपकी अपने असफलताएं मुझे आपसे प्यार करना बंद कर सकते हैं। मैं आपके लिए अपने शाश्वत और बिना शर्त प्यार की घोषणा करता हूं। मेरे अपने खून से अटूट और अविस्मरणीय वादा किया गया है, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? मैं केवल आपकी वफादारी चाहता हूं, मेरे सेवा करने और मुझे जानने की प्रतिबद्धता, अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार करके मेरे प्रति अपना प्यार बेहतर ढंग से दिखाएं। मुझे पता है कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मुझे आपका उपयोग करने दीजिए। मैं आपकी आत्मा को प्रबुद्ध कर दूंगा और आपको आशीर्वाद देने और बनने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसमें आपका मार्गदर्शन करूंगा। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें आशीर्वाद दें, मांगे और मैं आपको दूंगा। इन शब्दों को साझा करें जो आपके लिए बड़ी समृद्धि लाएंगे। मैं हमेशा से था, अब भी हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपका आशीर्वाद लगभग है। आपने जो चमत्कार किया है उसके लिए, खुशी के लिए अपना दिल खोल दें। मैं इंतजार कर रहा था कि यह प्रकट होने वाला है। उस समय की तरह विश्वास रखें जब आपको लगता था कि कोई बच नहीं सकता और कोई उम्मीद नहीं है। आपकी प्राकृतिक इंद्रियों ने कहा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन मेरे आत्मा ने आपके सामने अपने शक्तिशाली इच्छा शक्ति प्रकट की। मैंने हार के लिए आपको नहीं चुना, आप किस्मत में है जीत के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे और अधिक गहराई से खोजे और जाने। इस दुनिया में मेरे जितना शुद्ध और गहरा कोई प्यार नहीं है। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और इसे अस्वीकार करना चुनते हैं वे यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि उन्हें भी गहराई से प्यार किया जाता है, और वे दूसरों को यह समझाने की कोशिश करें कि वे हमेशा अकेले हैं। ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है जो उन्हें इतनी गहराई से प्यार करता है। यहाँ मैं आपके सामने बाहों के साथ इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना दिल दें, जो सपने देखता है और कभी कभी रोता है। आपके इरादे अच्छे और ईमानदार हैं। मेरी इच्छा आपके परिवार के प्रति आपकी सुंदर आकांक्षाओं को पूरा करने की है। मैं आपको भारी कर्ज में नहीं डूबने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के बंधन में बंधे। मैं जो आशीर्वाद देता हूँ वह मुफ्त दिया जाता है ताकि आप दूसरों के साथ साझा कर सकें, अपने प्रियजनों का समर्थन कर सकें और उन्हें छुपाए नहीं छिपे हुए आशीर्वाद सूख जाएं। जीवन की नदी को स्वतंत्र रूप से बहने दें और अपने समृद्धि में
बाधा ना डाले। मैं उन लोगों की उदारता का देवता हूँ जो साझा करने और देने में मदद करते हैं। मैं आपका प्रदाता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करते हुए आपको जो आशीर्वाद देता हूँ उसे बढ़ाऊं। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैंने निर्णय लिया है कि आप अब संघर्ष नहीं करेंगे या इस दुनिया की दैनिक चुनौतियों से कुचले हुए महसूस नहीं करेंगे। मैं आपकी आत्मा को विश्वास, आशा और प्यार के शब्दों से पोषित करता हूँ। यह केवल पोस्ट करने के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। यह शाश्वत जीवन के शब्द हैं। यदि आप हैं, उन्हें अपने दिल में याद रखें। वे आपको कई जीत दिलाएंगे। आप अपने लिए प्रतिकूलताओं का सामना करने से नहीं डरेंगे। आपके लिए कोई अभाव का समय नहीं होगा और ना ही आपके वंशज कभी भी रोटी की भीख मांगेंगे। वे फंस या पराजित नहीं होंगे। मैं अपने पवित्र आत्मा की अलौकिक शक्ति को समझने के लिए आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने के लिए आपकी आत्मा को नहीं छू रहा हूँ। मैं आपको ताकत और आत्मनियंत्रण के साथ सशक्त बना रहा हूँ। उठो और काम करो, लड़ो और जीतो, और जो तुम्हारा विरोध करेंगे वे भाग जाएंगे। डर में आप किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं होंगे। आपके पास एक अटूट आत्मा है, लेकिन यह मेरे उपस्थिति है जो आपको सशक्त बनाती है। मैंने आपके रूप को बदल दिया है। आप आपके दुख को खुशी में बदल दिया है। आपकी आत्माओं को उठाया है और आपको दिखाया है कि आप एक सच्चे उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे। एक बहुत ही खास व्यक्ति, यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपको पहले से जानते हैं और आपके परिवर्तन के गवाह हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर गुजरते दिन के साथ आप मेरे जैसे और अधिक विकसित होते जाते हैं। मैंने आपको एक दिव्य अभिषेक का आशीर्वाद दिया है जो आपको बार बार उठने में सक्षम बनाता है। मैं आपके लिए दरवाजे खोलूंगा। आप जहां भी जाएं, मुझसे पूछें और मैं आपका जीवन उपहारों से भर दूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन उपहारों का उपयोग अच्छा करने के लिए करें। आप जहां भी हो, इस संदेश को अपने किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें, चाहे उन्हें इसकी आवश्यकता लगे या नहीं। वैसे भी, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया हर आशीर्वाद काम आएगा। तुम्हारे पास वापस आ जाओ और सोचना सीखो जैसा कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाने का वादा करता हूँ तो चांदी, सोना या सांसारिक धन के बारे में नहीं, बल्कि एक समृद्ध और शाश्वत जीवन के बारे में सोचो। क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से मुझे खोजोगे तो तुम्हें बाकी सभी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। सीखो मेरे शब्दों से। हर चमत्कार ने सच्चे दिल से विश्वास के साथ किसी का अनुसरण किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शक्तिशाली थे या विनम्र थे। अनदेखी चीजों के लिए उनकी कृतज्ञता ने उनके विश्वास को और भी अधिक बढ़ाया। उन्होंने अविश्वसनीय चमत्कार देखे, समुद्र को अलग करते हुए विशाल सेनाओं को हराया, जरूरतमंदों के लिए प्रावधानों को बढ़ाया, बीमारों को ठीक किया और गरिमा के साथ और बिना किसी शिकायत के परीक्षणों और उत्पीड़न को सहन करना। वही शक्ति जिसने उन्हें दृढ़ रहने में सक्षम बनाया, वह मेरे पवित्र आत्मा है जो आज आपके ठीक बगल में है। आप मेरे उपस्थिति में एक काल्पनिक भगवान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आपको प्रेम, क्षमा, उपचार, मुक्ति, मोक्ष, धैर्य, शांति और ज्ञान मेरे हाथों में है। आपका भविष्य, आपके उत्तर, आपका पलायन और आपके समाधान मेरे पास आए। मैं चाहता हूँ
कि आप मुझे बेहतर तरीके से जाने, मेरे दिव्य और अलौकिक शक्ति की वास्तविकता का अनुभव करें, मेरे राज्य की स्थापना में मेरा उपकरण बने और मेरे इच्छा को आपके दिल और आपके घर में प्रकट होने दें। चमत्कार की एक निश्चित तारीख है। आपके दिल की इच्छाएं सही समय पर वास्तविकता में बदल जाएंगी। आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं कभी असफल नहीं होता और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं हमेशा आपको सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जो वादा मैं आपको देता हूं वह पवित्र, शाश्वत और आध्यात्मिक में से एक है। आशीर्वाद है कि कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता है और ना ही चोर इसे चुरा सकते हैं। आपका विश्वास मजबूत रहना चाहिए। जितना अधिक आप विश्वास करना चुनेंगे, उतनी ही अधिक चुनौतियों और असफलताओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्रियजन, हमेशा शांति से रहे। जो परेशानियां आप देखते हैं वे केवल आपके द्वारा किए गए हताश प्रयास हैं। जो शत्रु अब भी सोचता है कि वह तुम्हें हरा सकता है, वह जान ले कि तुम्हें मेरे मदद है। तुम्हारा आशीर्वाद आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ नहीं दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो। अगर तुम रोटी मांगोगे तो मैं तो तुम्हें पत्थर नहीं दूंगा। तुम मेरे पवित्र झरने से पीने के लिए तरस रहे हो। मैं तुम्हें कड़वा पानी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक खंडहर और पुराने घर में नहीं रहने दूंगा, जब तुम्हें मेरे साथ एक स्वर्गीय घर में रहना है। मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मैं तुम्हें सजा देने या तुम्हें निरर्थक परीक्षणों से गुजरने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे परेशान और क्रोधित हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ और खालीपन निकालता हूँ, लेकिन मैं उनसे प्यार कर हूँ। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं हर दिन हर किसी को जगाता हूँ। आप जिस धूप में सांस ले सकते हैं उसे महसूस करें। सोचे और जिए। सभी युवा और वृद्धों को मैं सही रास्ता चुनने का मौका देता हूँ। कई लोग जानते हैं कि अच्छा कैसे करना है। वे सही और गलत बता सकते हैं। वे जानते हैं कि मेरा अस्तित्व है और मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन वे आना नहीं चुनते हैं। वे अपने कथित स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मेरे अवज्ञा करते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अपने मूर्खता उन्हें अंधा कर देती है और वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दुश्मन दहाड़ हुए शेर की तरह है जो किसी को निगलने की तलाश में है और वह निश्चित रूप से पकड़ लेगा। जो लोग मुझे पहले भूल जाते हैं, वे जो मुझे अस्वीकार कर देते हैं, वे झूठी खुशियों में पड़ जाते हैं और मुझ पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा एहसान और दया से घिरे रहेंगे। आप कई चमत्कार देखेंगे। कुछ मुझे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता कि मैं उन्हें अस्वीकार करें, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने हृदय को मेरे आत्मा से भर दें। आभारी होना कभी बंद ना करें। प्रार्थना करना बंद ना करें। मेरे वचनों पर भोजन करना जारी रखें। हर दिन सुनने के लिए तैयार रहे और मेरे शक्ति और प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आपका चमत्कार निकट आ रहा है। मेरे पास आपके लिए आशीर्वाद हैं जो आपको खुशी से भर देंगे। मैं अपने हाथों में ऐसे दरवाजे खोल सकता हूँ जो कोई और आपके लिए नहीं खोलेगा। मैं सुंदर भावनाओं को रखता हूँ
सुखद वसंत दोपहर, हर्षित शरद रथ की सुबह, और सर्दियों में संतुष्टि के नखलिस्तान रेगिस्तान। मुझे बताएं कि आपके दिल को क्या चाहिए और मैं आपको अच्छी और उत्थानकारी चीजें देने का वादा करता हूं। जो आप मांगते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरे लिखित शब्द में आश्वस्त है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आपके विश्वास की सरल जड़ों पर लौटता हूं। विश्वास करना चाहिए। मुस्कुराए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और हर सुबह खुली आंखों के साथ एक आश्चर्य की उम्मीद करते हुए उठे। जैसे एक बच्चा आपके स्वर्गीय महादेव जी के लिए आत्मविश्वास से अपने बाहें फैलाकर उपहार की प्रतीक्षा कर रहा हो, जिसने आपको जीवन दिया और आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहता है। विश्वास के साथ मेरा इंतजार करें। मैं तुम्हें डांटने या दंडित करने नहीं आऊंगा। तुमने मुझे अपना दिल दे दिया है। मेरे बलिदान ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुम्हारे भीतर कोई बुराई नहीं है। जब भी तुम लड़खड़ाते हो तो तुम्हें बहुत पीड़ा होता है और तुम पश्चाताप करते हुए मेरे पास वापस आते हो, क्षमा मांगते हो और अपना रास्ता बदलते हो। बस यही तुम हो। मेरे पास आपसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है। आप जो भी अनुरोध करेंगे मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निरर्थक चीजें नहीं मांगेंगे। मैं आपके परिवार में खुशियां लाऊंगा। आपके बीमार होने पर मैं उपचार भेजूंगा। आपके घर में शांति और सद्भाव रहेगा। आपके संवाद करने के तरीके में सुधार होगा। आप खुले तौर पर अपने आप को प्यार और धैर्य के साथ अभिव्यक्त करते हुए बोलेंगे। यह एक अद्भुत आशीर्वाद है जो सभी परिवारों को अनुभव नहीं होता है, लेकिन यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं और आज यदि वे अपने गुमराह तरीकों को त्याग देते हैं और मेरे पास आते हैं तो इसका संकल्प लें। जीवन को अलग ढंग से देखने की अपने सोच को नवीनीकृत करें। स्वयं, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की सराहना करें। और यदि वे अपने जीवन में मुझे प्राथमिकता देने के इच्छुक हैं, अपने घरों, कार्यस्थलों, दिमाग, आत्माओं और अपने दिलों में हर जगह मैं दिव्य शांति, स्वतंत्रता के संदर्भ में समृद्धि के बारे में बात करता हूँ। कर्ज से लेकर आपकी मेज पर पर्याप्त भोजन होना, एक अच्छी नौकरी होना और एक परिवार बिना कड़वाहट या संघर्ष के, बिना विभाजन या विश्वासघात के एकजुट होना। मैं आपके घर में रहने वाले अपने दिव्य उपस्थिति की बात करता हूँ। कल्पना कीजिए कि एक खट्टा अपना बीज बोने के लिए निकला था। जैसे ही उसने बीज बिखेरा, कुछ गिर गए। रास्ते में पक्षी आए और उसे खा गए। कुछ चट्टानी स्थानों पर गिरे जहां ज्यादा मिट्टी नहीं था। मिट्टी थली होने के कारण वह तेजी से उग आए, लेकिन जब सूरज निकला तो पौधे झुलस गए और जड़ न होने के कारण वे सूख गए। अन्य बीज कांटों के बीच गिरे जो बड़े हुए और पौधों को दबा दिया। फिर भी अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जहां उन्होंने बोई गई फसल से 100 या 200 गुना अधिक फसल पैदा की। जिसके भी कान हो वह सुन ले मेरे बच्चे। नाले का यह दृष्टांत देश की स्थिति के बारे में गहराई से बताता है। आपका दिल और मेरे शब्द के प्रति आपकी आत्मा की ग्रहणशीलता प्रत्येक प्रकार की मिट्टी राज्य के संदेश के प्रति एक अलग प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। उस बीज पर विचार करें जो रास्ते में गिर गया और पक्षियों द्वारा छीन लिया गया। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो संदेश सुनते हैं लेकिन इसे नहीं समझते हैं। दुष्ट आता है
और जो कुछ उनके दिलों में बोया गया था उसे छीन लेता है। अपने दिल को विकर्ष और गलतफहमियां से बचाएं, जो सच्चाई को आपसे दूर ले जा सकते हैं। चट्टानी स्थानों पर गिरा बीज उन लोगों को दर्शाता है जो शब्द सुनते हैं और तुरंत इसे खुशी के साथ प्राप्त करते हैं, लेकिन तब से उनकी कोई जड़ नहीं होता। वे थोड़े समय के लिए ही टिकते हैं। जब शब्द के कारण परेशानी या उत्पीड़न आता है तो वे जल्दी ही गिर जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को गहरी जड़ें जमाने दो। प्रतिदिन प्रार्थना, अध्ययन और संगति के माध्यम से इसे पोषित करो। जीवन की परीक्षाओं को अपने विश्वास पर हावी ना होने दो। कांटों के बीच गिरे बीज को सुखाना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन सुनते हैं, लेकिन इस जीवन की चिंताएं और धन की धोखाधड़ी इसे दबा देती है, जिससे यह निष्फल हो जाता है। इस दुनिया की चिंताओं और भौतिक चीजों की खोज को अपने आध्यात्मिक विकास पर हावी होने देने से सावधान रहे। पहले खोजे मेरा राज्य और मेरा धर्म, और यह सब वस्तुएं तुम्हें भी दी जाएंगी। अंत में जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वह वही है जो वचन सुनता है और समझता है। यही वह है जो 100 या 200 गुना उपज देने वाला फसल पैदा करता है। बोया गया था, अच्छी मिट्टी की तरह बनने का प्रयास करें। मेरे वचनों के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी बने, इसे अपने जीवन में फलने फूलने दें और राज्य के लिए प्रचुर फल पैदा करें। इस दृष्टांत पर विचार करें और अपने हृदय की मिट्टी की जांच करें। इसे मेरे वचनों को पूरी तरह से बढ़ने दें और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार करें। जैसे ही तुम बदलो, तुम आत्मा के फल को अपने जीवन में प्रकट होते देखोगे। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्म संयम। मेरे प्रियजन, याद रखो कि मैं बेल हूँ और तुम शाखाएं हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं उसमें, आप बहुत फल लाएंगे। मेरे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुड़े रह और मेरे शब्दों को आप में रहने दें। इस संबंध के माध्यम से आपको शक्ति मार्गदर्शन और ऐसा जीवन जीने की क्षमता मिलेगी जो हर मौसम में मेरे महिमा करता है। मुझे ईमानदारी से प्रसन्न करें। आप मेरे उपस्थिति में हैं और मैं आपको आपके दिल की इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि यह एकदम सही है। हालांकि आप यह सब नहीं समझ सकते हैं कि क्या होता है, बाकी इस ज्ञान में कि मैं आपके अच्छे और मेरे महिमा के लिए सभी चीजों को व्यवस्थित करने के नियंत्रण में हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम में प्रसन्न है। जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी मेरा प्यार स्थिर रहता है। तुम अपने आप को मेरे प्यार से अलग करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ना मृत्यु, ना जीवन, ना देवदूत, ना राक्षस, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई शक्ति, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ही समस्त सृष्टि में कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकेगी जो कि महादेव जी में है। तुम्हारा प्रभु, मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे और तुम मुझे प्रार्थना के गुप्त स्थान में पाओगे। अपने आत्मा को उजागर करो, अपना हृदय मेरे सामने प्रकट करो, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मेरे उपस्थिति में तुम्हें सदैव आनंद और आनंद की परिपूर्णता मिलेगी। अपने गहरे भय और अपने उच्चतम आशाओं को मेरे साथ साझा करने से मत डरो। मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ, आराम और आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आपका विश्वास एक अनमोल उपहार है जो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। यह विश्वास के माध्यम से है कि आप अनुग्रह से बचाए जाते हैं।
इस विश्वास का पोषण करें, इसे बढ़ने दें और पनपने दें। विश्वास सुनने से आता है और महादेव जी के वचन के माध्यम से सुनकर अपने आप को धर्म ग्रंथ में डुबो दें। इसे करने दें। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, आप अपने दिल में समृद्ध रूप से निवास करते हैं। आप पाएंगे कि आपका मुझ पर विश्वास अटल हो जाता है। संदेह के क्षणों में आपकी आशा अटूट हो जाती है। उस समय को याद रख जब मैं वफादार रहा हूं। उन चमत्कारों को याद करें। मैंने प्रार्थनाएं की हैं, मैंने उत्तर दिए हैं और जिन तरीकों से मैंने काम किया है आपके लिए प्रदान किया गया है। इन यादों को प्रोत्साहन और एक अनुस्मारक का स्रोत बनने दें कि मैं कल भी वैसा ही हूं, आज भी और हमेशा के लिए। मेरे वफादारी सभी पीढ़ियों तक बना रहेगा। आप जिस कंपनी को बनाए रखते हैं उसके प्रति सचेत रहे। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरे जो आपका उन करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे, जो आपको प्रेरित करेंगे। आप प्यार और अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन लोहे को लोहे की धार तेज कर देती है। ऐसे रिश्तों की तलाश करें जो आपको अपने विश्वास में बढ़ने और धार्मिकता पर चलने में मदद करें। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं उनसे निराश ना हो। उन्हें सोने की तरह ही विकास और निखार के अवसर माने आग से शुद्ध किया जाता है। वैसे ही आपका विश्वास भी विपरीत परिस्थितियों में मजबूत होता है। मेरे उद्देश्य पर भरोसा रखें, भले ही यह स्पष्ट ना हो। यह जान ले कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम कर रहा हूँ। आपको दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। एक पहाड़ी पर एक शहर जो नहीं कर सकता। छुपे रहो, अपना प्रकाश दूसरों के सामने चमकाओ ताकि वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को देख सके और स्वर्ग में तुम्हारे महादेव जी की महिमा कर सके। सुसमाचार के प्रति निर्भीक होकर अपने गवाही दे सके, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति है जो विश्वास करने वाले हर किसी के लिए मुक्ति लाती है। मेरे बच्चे, यात्रा का साहस रखो। आगे वादों से भरा है। चुनौतियां होंगी, हाँ, लेकिन जीत भी होगी। संदेह के क्षण होंगे, लेकिन गहन विश्वास के क्षण भी होंगे। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्याग। आप याद रखें, महादेव जी के माध्यम से एक विजय से भी अधिक है। जो आपसे प्यार करता है, आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा और हर जीव जो आपके खिलाफ न्याय में उठेगी, आप निंदा करेंगे। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है और उनका समर्थन मेरे ओर से है। हमेशा स्थिर रहे, यह जानते हुए कि प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु के कार्य में प्रचुरता से बढ़े। महादेव जी में ईश्वर की ऊपर की ओर बुलाए जाने के पुरस्कार के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अपने विश्वास के लेखक और सिद्धकर्ता पर केंद्रित रखें। जो आपके विश्वास के लिए है उसके सामने रखे गए। आनंद ने अपने लज्जा का तिरस्कार करते हुए क्रूस को सहन किया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठ गया। मेरे बच्चे, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो और सम्मानित हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के बदले में राष्ट्रों को, तुम्हारे बदले में लोगों को दूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने आसपास के लोगों के लिए मेरा प्यार लाओ। मेरे हाथ और पैर बनो और अपने जीवन को मेरे कृपा और दया का एक जीवित प्रमाण बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरी इच्छा यह है
कि तुम उसी तरह समृद्ध हो जैसे तुम्हारे आत्मा समृद्ध होता है। आपका मन सांसारिक धन पर नहीं बल्कि स्वर्गीय धन पर केंद्रित है। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके घर में निवास करता है तो आपके पास सच्ची समृद्धि है, आपके पास शाश्वत जीवन है। विश्वास के साथ मुझसे पूछें, विश्वास के साथ मेरे शब्दों पर विश्वास करें। याद रखें कि उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। आपकी चिंताएं गायब हो जाएंगी और भुला दी जाएंगी। सारी नकारात्मकताएं पीछे छूट जाएंगी। मैं आपकी गलती माफ करता हूं, आपकी गलतियां भूल जाता हूं और अपने पापों को समुद्र की गहराई में डाल देता हूं। अगर कोई चीज आपके मन को परेशान कर रहा है तो उसे मेरे पास लाओ, इसे मेरे हाथों में सौंप दो और छोड़ दो। आपके लिए मेरी योजना यह बोझ है कि आप इस जीवन में आनंद पूर्वक यात्रा करें, क्षणभंगुर खुशी के साथ नहीं बल्कि एक शाश्वत आनंद के साथ जो अतुलनीय है, जो आपको मुस्कुराने देता है और समस्याओं के आने पर भी विश्वास बनाए रखता है। आप अपने आत्मा में आश्वस्त हो सकते हैं कि कोई भी मेरा प्यार नहीं ले सकता। तुमसे दूर मैं उन कई आशाओं को पुनर्जीवित कर दूंगा जो खोई हुई लग रहा था। वे सब ने जो तुमने अपने और अपने परिवार के लिए देखे थे। मैं सब कुछ बदल रहा हूं। तुम्हारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन चिंता करना बंद करो। हार के विचारों के साथ अपने डर को हवा देना बंद करो। मैंने तुम्हारे सारी जंजीरें तोड़ दी हैं। स्वतंत्र हैं। ऊंची उड़ान भरें और ऊपर से देखें कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे मदद स्वीकार करें। अपने अतीत को जाने दें और पुराने घावों को फिर से देखना बंद करें। यदि आपने आज से पहले यूएनएल महसूस किया है तो आपके पास मेरा प्यार है। यदि आज से पहले आपको सहायता नहीं मिली तो आपके पास मेरा प्यार है, समर्थन और मेरा आशीर्वाद। यदि आप लगातार अपने अतीत की यादों से आहत होते थे, यदि आपको अक्सर चीजों से वंचित किया जाता था, तो आप वह सब भूल सकते हैं जो अब मौजूद नहीं है। आपने मुझ पर विश्वास किया है, आपने मुझे अपना जीवन दिया है और अब आप मेरे हाथों में हैं। मैं करूंगा। अपने दिल की रक्षा करो क्योंकि यह मेरा है। इसे किसी और को मत सौंपो, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने मेरा वादा किया है, इसे थामे रहो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने सभी संघर्षों और चिंताओं को मेरे पास लाओ। वे चीजें जो तुम्हें लगता है कि वे खो गए हैं, भूल भुलैया जहां तुम हो, जिन दर्दनाक स्थितियों का आप कोई मतलब नहीं निकाल सकते, उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा इंतजार करें। मैं आपके लिए हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि जब आपके दुश्मन दावा करते हैं कि आप खो गए हैं। याद रखें कि आप खोए हुए नहीं हैं। मैं आपका प्रकाश हूं जो आपको उस रास्ते की ओर ले जा रहा हूं जिस तक मैं पहुंच। तुम्हें गहराई से खींचने के लिए मेरा हाथ बढ़ा। बस मेरा हाथ थाम लो। तुम कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझ पर अपना विश्वास और विश्वास मुझे प्रदान करो। मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। मैं तुम्हारा मार्ग हूं। तुम्हारा सत्य मेरे कृपा और आशीर्वाद का प्रवेश द्वार। अतीत पीछे है। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं आगे बढ़ने का मौका। अपने पुराने दुखों को भूल जाओ। मैंने तुम्हारे पिछली गलतियों को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया है।
मैं उन्हें अब याद नहीं करता। इसलिए तुम्हें अतीत पर ध्यान देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। तुमने बार बार अपने आत्मा के नवीनीकरण के लिए कहा है और एक आपके जीवन में परिवर्तन, और मैं इसे घटित कर रहा हूं। लेकिन जो बदला नहीं जा सकता उसे जाने दो, माफ करो और अतीत के दुखों को भूल जाओ। शिकायतों को पीछे छोड़ दो। क्षमा को तुम्हें दर्द में कैद मत करने दो। अपने आप को धैर्य और प्यार से भरो। उन लोगों को समझो जो तुम्हें आंख हैं। उन लोगों को क्षमा करें जो आपको गलत समझते हैं, और उन लोगों को दूसरा मौका दें जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है। वे देखेंगे कि मैं आपको कैसे आशीर्वाद देता हूं, और मैं आपके जीवन में जो करता हूं उससे आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। देखो, मैं आप में नए सपने फूंक रहा हूं, जिन पर आप चढ़ना चाहते पहाड़ और शिखर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आप और ऊंचे चढ़। आपको मेरा आशीर्वाद अब और हमेशा के लिए है, और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सत्य है जो आप आज सुनेंगे। मैं आपसे शुद्ध प्यार करता हूं, और अद्भुत प्रेम मैं था, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपका परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी कई प्रार्थनाएं जल्द ही उत्तर दी जाएंगी। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद सुंदर और भव्य हैं। डरो या निराश मत हो। आपकी मदद स्वर्ग से आती है, और कुछ भी नहीं कर सकता इसे रोकें। हालांकि चुनौतियां आएंगी और बहुत सारे दुश्मन होंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके खिलाफ आक्रामक रूप से उठेंगे। मैं फिर से कहता हूं, डरो मत। कोई नुकसान आपको नहीं छुए। मेरे स्वर्गदूत आपको घेर लेंगे, और मेरे राजसी महिमा आपको सभी बुराइयों से बचाएगी। द्वेष ना रखें। किसी के भी खिलाफ आपको रिश्तेदारों और दोस्तों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि आपकी असली लड़ाई उनके साथ नहीं है। आपका दुश्मन परछाइयों से काम करता है, और गलतियों और गुर्गों का इस्तेमाल करके आपको फंसाने के लिए जाल बिछा है, और ऐसी निराशा पैदा करता है कि आप इन आध्यात्मिक से लड़ने में हार महसूस कर सकते हैं। बुराई की ताकतें स्तुति और पूजा में मेरे एंजल्स की सेना में शामिल हो जाती हैं। भोर में प्रार्थना में घुटने टेकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अंत समय निकट है। अपने आत्मा को तैयार करें, अपने परिवार को सचेत करें, और घर पर प्रार्थना में एकजुट हो। मेरे पवित्र आत्मा को आपके जीवन का नियंत्रण लेने दें। मैं आपको अनुदान दूंगा। आत्मनियंत्रण करें और डर को दूर करें। अपने दिल को निश्चित रूप से भरें कि दुश्मन चालाक और धोखेबाज है, लेकिन भयभीत ना हो। वह एक ही समय में या हर जगह शक्तिशाली नहीं है। वह आपके विचार या मेरे योजनाओं को नहीं जानता है, लेकिन वह आप में मेरा काम देखता है और आपकी समृद्धि से क्रोधित है। कई लोग इस दुश्मन से डरते हैं। जब वह हमला करता है, भूल जाता है कि वे इतने शक्तिशाली भगवान की सेवा करते हैं और कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। आप अपने सर्वशक्तिमान भगवान की सुरक्षा में हैं। मेरे कृपा आपको नुकसान से बचाती है। कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। तुम पर आरोप लगाते हो। मैं तुम्हारा रक्षक और हूँ। तुम्हें कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। डर को कमजोर मत होने दो। तुम अपने विचारों की रक्षा करो।
कभी मत सोचो कि दुश्मन तुम्हारे स्वर्गीय महादेव जी से अधिक मजबूत है, हालांकि वह लगातार और चालाक है। तुम्हारे जीवन के क्षणों की तलाश में चक्कर लगा रहा है। जब आप अभिभूत महसूस करें या सोचे कि आप गिर सकते हैं, तो प्रहार करने की कमजोरी प्रार्थना में मुझे पुकार और मैं उत्तर दूंगा। आपको शक्ति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। यदि आप अपने बच्चों और उनके भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें प्रार्थना के माध्यम से मुझे सौंप दें। मैं वादा करता हूं, उनकी रक्षा के लिए वे जीवन भर मेरे देखरेख में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मैं उनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं आपसे प्यार करता हूं। बिना किसी संदेह के आगे बढ़े और मैं आपको दृढ़ रहने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करूंगा। आप बाधाओं से हतोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि मैं भर दूंगा। आप मेरे खुशी और शांति के साथ आपको बिना किसी चिंता के मेरे आशीर्वाद का आनंद लेने की इजाजत दे रहे हैं। मैं आपकी ढाल और तलवार बनूंगा, जो आपको और आपके प्रियजनों को नुकसान से बचाएगा। अपने प्रियजनों को मेरे लिए अपना दिल खोलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं और उन्हें अपना प्यार दिखा सकूं। उनके अच्छे महादेव जी के रूप में मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है और ना ही कभी आपको विफल करूंगा, क्योंकि मैं एक सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके खिलाफ क्या कहते हैं या क्या करते हैं। आपके लिए मेरा प्यार कम नहीं होगा। अच्छी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। मैं दरवाजे खोलूंगा। आपने सोचा था कि आप बंद हैं और आप फलने फूलने लगेंगे। मेरे वादे पहले से ही आपके हैं। मैंने आपको अपने आज्ञाएं दे दी हैं। हर सुबह मेरे पास आओ और मेरे पास आपके लिए जो नए संदेश हैं, उन्हें सुनो। अपना दिल खोलो और दैनिक प्रार्थना में अपने आत्मा को झुका। हमेशा के लिए सतर्क रहो। शत्रु व्याकुलता और कमजोरी के क्षणों की तलाश करता है, ताकि आप उन समयों में मुझसे किए गए अपने वादों को भुला सकें। प्रलोभन आपको मुझसे दूर खींचने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको विजय घोषित करता हूं। एक बहादुर विजेता विश्वास में मजबूत, सुंदर और दृढ़ के रूप में मेरे सेवा करने की आपकी इच्छा अब समय आ गया है कि आप मेरे सेवा करें। अपने मानसिकता बदले। आप ना तो अब हैं और ना ही कभी दुश्मन का शिकार होंगे। वह पहले ही हार चुका है। आप एक विजेता से कहीं अधिक हैं और मैं आपके साथ हूं। खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं अपने स्वर्गीय महादेव जी का योद्धा हूं। मैं निडर होकर उनके अलौकिक मार्ग पर चलता हूं। शक्ति मेरे दिल में चमत्कार करता है। मैं और मेरा परिवार उसके हाथों में संरक्षित है। धन्य है, उसके प्यार से गले लगा लिया गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ चूम लूंगा, आपका माथा, और आपको एक बार फिर बताता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन एक तरह से इतना गहरा कि आप इसे अलग तरह से महसूस करेंगे। आप इस अलौकिक प्रेम की पवित्र खुशबू महसूस करेंगे। मैं आपकी वर्तमान चिंताओं को दूर कर रहा हूं और आपको एक सुंदर और अद्भुत भावना में डुबो रहा हूं, शाश्वत, पवित्र और उपचारात्मक, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप अगले दिन अपने आंखें खोलेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह खूबसूरत भावना प्यार है, और यदि आपने इसे पहले महसूस नहीं किया है
तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके दिल को खुशी और जीवन से भर रहा हूँ। कोमल भावनाएं हर मिनट बढ़ती जाएंगी, आपकी शांति हर दिन बढ़ती जाएगी। आपका पूरा अस्तित्व बदल रहा है। दुनिया शांति और स्वतंत्रता चाहता है। लोग निराशा हो से बचना चाहते हैं और कभी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब भी मैं उनके पास पहुंचता हूं, तो वे अक्सर इस शक्तिशाली प्रेम को अस्वीकार कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। यह उनके जीवन को बदल सकता है, जिससे उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रति उनके उत्साह को नवीनीकृत करने का साहस और शक्ति मिलती है। मैंने उनमें यह भावना पैदा की कि वे सही रास्ते पर नहीं हैं। उन्हें मेरे पास लौटने की जरूरत है। घर आओ, बुराई से दूर हो जाओ और खुद को पोषित करो। मेरे शब्दों के साथ और मेरे आज्ञाओं को अपनाने से दुनिया में केवल वे ही पीड़ा पाएंगे और अपने शाश्वत जीवन में पीड़ा झेले दिव्य शांति और अनंत खुशी यहाँ मेरे साथ हैं। मैं इसे एक बार फिर कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मैं तुम्हारे रास्ते में छोटे सुंदर विवरण रखूंगा। तेज करो। आपकी इंद्रियां शाश्वत प्रेम की इस मधुर अनुभूति को महसूस करते हैं और संजयोती हैं, जो आपको घेर लेती है। यह अनुभव अलौकिक है, जो दृश्य और ध्वनि से परे है। यह एक अवर्णनीय भावना है, जो आपको ऊपर उठाने से भर देती है, जैसे कि आप बादलों से ऊपर उड़ रहे हो। लेकिन यह आपको दूर करने में भी बदल देता है, आपको रोकती है। मेरी शक्ति न केवल आपकी भावनाओं और भावनाओं में प्रकट होता है। सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार आपके चरित्र और दृष्टिकोण का परिवर्तन है। आप अब उस पेड़ की तरह नहीं रहेंगे, जो ना फल देता है, ना सुगंध के बिना फूल या पानी से रहित नदी की तरह अनिर्बन और लगातार गलतियां करना बंद करें। मेरे महिमा आपके चारों ओर है, आपको सांत्वना देते हुए ज्ञान भी प्रदान कर रहा है। अपना काम करें और विश्वास के साथ आएं। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें। अपने पुराण खोले और हर दिन पढ़े। इसे दोहराएं। थके नहीं, हार ना माने, लगातार बने रहे। यह सच्चा चमत्कार है जो मैं आपके लिए चाहता हूं, कि आपको शांति मिले, मेरा प्यार प्राप्त करें, आपका संकट समाप्त हो, अच्छा महसूस करें, मेरे उपस्थिति का आनंद लें। कभी भी लोन एल को महसूस ना करें। और वे शब्द और वाक्यांश जो निर्माण करते हैं और ठीक करते हैं, वे आपसे प्रवाहित होते हैं, कि आपकी आंखें प्यार और धैर्य को दर्शाती हैं, जो आप हैं। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्रभाव के बिना एक चमत्कार उस तरह है जैसे पानी के बिना एक गिलास, भोजन के बिना एक थाली, बिना नींद के एक रात। मैं कभी भी अलौकिक कार्य नहीं करता, बस कई लोगों को प्रभावित करने का दावा करता हूँ। चमत्कार जो वास्तविक और शक्तिशाली लगते हैं, फिर भी उनके जीवन और शब्द भ्रम और नफरत फैलाते हैं। पूरी तरह से शून्यता। जो लोग प्यार नहीं करते वे मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं प्यार हूँ। चिंता ना करें, मैं आपको माफ करने में मदद करूंगा। प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना भूल जाऊंगा और दूसरों को एक और मौका दूंगा। अपने आप को हे दृष्टि से ना देखें। हर किसी के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करें जिसके वे हकदार हैं। सावधान रहे कि आपके आसपास के कुछ लोग इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। उनके दिल ठंडे हो गए हैं। वे मुझ पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन चमत्कार करने की मेरे शक्ति पर अब उन्हें विश्वास नहीं है। अगर वे विश्वास नहीं करना चाहते हैं,
तो परेशान ना हो, उन्हें अपने बंद कमरे में ही रहने दें। दुनिया जहां वे केवल अपने पूर्णता देखते हैं, वे हर किसी पर उंगलियां उठाते हैं और दावा करते हैं कि वे मुझे जानते हैं, लेकिन वे अपने कार्यों से मेरा अपमान करते हैं। मैं उनसे निपट होऊंगा। आप अपने रास्ते पर चलते रह, प्रार्थना करते रह प्यार से और अंधाधुंध अच्छा करते रह। अगर वे आहत होते हैं तो आप उन्हें फिर से माफ कर दें। आपको क्षमा करना कठिन लगता है, मेरे उपस्थिति में घुटने टेक, मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, आपको धैर्य और समझ से भर देगी। आप पहले से ही अपने सभी लड़ाइयां में जीत हासिल कर चुके हैं। बस आएं और विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्रार्थना में हाथ फैला। मैं चाहता हूं आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए मैं अनगिनत तरीकों से अपना प्यार प्रदर्शित करता रहूंगा। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप मेरे उपस्थिति में आपका परिवार है और आप मेरे लिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में बहुत मायने रखते हैं। मेरी शक्ति अनगिनत परिवारों में स्पष्ट होगी जो इस संदेश को अपनाए। पुनर्स्थापन और असीम आशीर्वाद मिलेगा। हर घर जो मुझे प्यार करता है वह मेरे दिव्य उपस्थिति से चमक उठेगा। मैं आपके लिए जो प्यार रखता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप दिन रात कभी अकेले नहीं होंगे। मैं आपके साथ हूँ। आपको सुखदायक फुसफुसाना हुआ उपचार और आरामदायक शब्द भर रहा हूँ। जब एक नया दिन आएगा तो आप शांति शांति और आनंद के साथ, विश्वास और बहादुरी के साथ इसका सामना करेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ आपको गले लगा रहा हूँ और अपने पूरी ताकत से आपकी रक्षा कर रहा हूँ। आपका घर और आपका परिवार मेरे देखभाल में सुरक्षित है। मैं आपका पी हूँ, आपका रक्षक हूँ और उन क्षणों में, तूफान और अंधेरे में आपका मार्गदर्शन करने वाला। मैं आपको अपने बाहों में बेमिसाल प्यार के साथ झूला हूँ। आप मेरे लिए अद्वितीय और अनमोल हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी देखभाल करूं और आपके साथ सुबह से शाम तक हर पल अपना प्यार बरसा। हर नींद में आपको आराम देता हूं। जब आप सपने देखते हैं कि मैं आपके दिल से बात करता हूं और जब आप यहाँ जागते हैं तो मैं आपका हाथ लेने के लिए तैयार होता हूं और एक दिन के माध्यम से विश्वास और ताकत के साथ चलते हैं। चुनौतियों से भरे हुए हैं और आशीर्वाद का आशीर्वाद। आपका दिल मजबूत नहीं है। जब आप खतरों का सामना करते हैं तो आप अपना सिर नहीं झुकते हैं। कोई दुश्मन आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं यहाँ हूँ कि आप इस पर विश्वास के साथ जारी रखें कि इस रास्ते पर आशीर्वाद के साथ मैं आपको यह अब तक लाया है, क्योंकि मेरे पास अद्भुत योजनाएं हैं। आपके लिए मेरे सही समय में इंतजार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह भोर है कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि मैंने आपके दर्द को दूर कर दिया है और उन्हें दूर तक की त्रुटियां हैं, इसलिए वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अब मैंने आपको एक विशेष तेल के साथ अभिषेक किया है जो आपको मजबूत महसूस कराता है और अपने आत्माओं को उत्थान। आप मेरे सामने खड़े हैं जो मेरे प्रेम शब्दों के शब्दों को अवशोषित करते हैं, जो जीवन है और आपके दिल में खुदा हुआ है। वे प्रकाश होगा जो हमेशा आपके लिए स्टोर में अच्छे की ओर मार्गदर्शन करता है। भले ही आप कभी कभी छोटे या कमजोर महसूस करते हैं,
हर फैसले में आपका शरण, हर कदम पर मेरा प्यार और मेरे आत्मा आपके साथ होता है। अगर आपको दुख या भय महसूस होता है कि याद रखें कि उन क्षणों में भी मैं आपका दोस्त हूँ। मेरा वचन और मेरा प्यार आपकी शांति और शक्ति है। जो मैं आपकी दोस्ती से दूर नहीं हूँ या अनदेखी करता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं, जब आप मुश्किल परीक्षणों का सामना करते हैं तो मैं आपका शेफर्ड हमेशा अग्रणी होता हूँ और आपके लिए देखभाल करता हूँ। मैं आपको उन खतरों से बचाता हूँ जो आपको किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार हैं, जो निश्चित रूप से कुछ भी उत्पन्न होते हैं, कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपकी कीमती को पकड़ता हूँ। मेरे हाथों में दिल और कोई भी बुराई आप तक नहीं पहुंचेगी, कि कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी को भी जो कोशिश करता है वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। याद रखें कि आपके लिए मेरे प्यार को पूरा करना है और आप हमेशा मेरे साथ संरक्षित हैं। मैं आपके लिए अपने रास्ते को तैयार करने के लिए रास्ता बना लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अपने विश्वास को देखने के लिए आपकी बहादुरी से लड़ते रहे और हार ना माने, और मेरे पास आपके लिए स्टोर में आने वाले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। आज मैं आपको बताता हूं कि इन उपहारों को बाहर निकालने का समय आ गया है और पवित्र बारिश को भिगोने दें। आप पर आशीर्वाद देने के लिए आप बहुत से आशीर्वाद देते हैं। आप उन महान चीजों के लिए हैं जो आप विफलता के लिए नहीं बनाए गए थे। यह आपके साहस को पहचानने के लिए समय है कि आपका आशीर्वाद तैयार हो जाए और इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप कभी कभी चिंता करते हैं तो कभी कभी पैसे के बारे में चिंता ना करें। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपकी और आपके प्रियजनों का ध्यान रखूंगा। हर तरह से आपको कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम करना चाहिए और सावधानी से स्मार्ट और ज्ञान का सम्मान करें। आपके कार्यस्थल का सम्मान कभी भी उन लोगों की बीमार ना बोले जो आपको ईमानदार, शुद्ध और सच्चे रहते हैं। और मैं आपको अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद दूंगा। आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते में यह पता चलेगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कि आप आपको बचाएंगे, कि आपको क्या चाहिए, और आपको प्यार और समृद्धि के रास्तों की ओर मार्गदर्शन करना। हर दिन मुझसे बात करें और महसूस करें कि मेरे प्यार भरे उपस्थिति, मेरे चुनौतियां मेरे प्यार से अधिक नहीं हैं। याद रखें कि मैं आपका गाइड हूं। जब समय कठिन हो जाता है तो आराम और शांति के लिए इन शब्दों को याद रखें। आज अपने दिल को अपने शांति से खोलें। मेरे शब्दों के आराम को शांत करें। आप मेरे आनंद को अपने दिल को भरने की अनुमति दें। यदि उदासी आपको नीचे ले जाती है तो मुझे अपने आंसू पोंछे। आपको लगता है कि मेरा गहरा प्यार मुझे इस पल को, अपने जीवन को बदलने के लिए दे देता है। अब आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप हर दिन अपने परिवार के लिए एक मुस्कुराहट फैलने की खुशी के साथ जागेंगे और दोस्तों को विश्वास करते रहेंगे और हमेशा मेरे लिए खुले रहेंगे। प्यार और आलिंगन, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ। आमीन। विश्वास है और मेरा शब्द बोलता है और मैं अपने घर के भीतर आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ प्रदान करूंगा। मैं आपके सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करूंगा। खुशी के साथ दिल, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में कार्यवाही करें।
और लागू करें कि आपने मेरे शब्द से जो कुछ भी सीखा है वह आवश्यक है कि मेरे बच्चे को आप अपने सोचने के तरीके को बदल दें, ताकि आपका भाषण भी आपके होठों से सभी नकारात्मक शब्दों को बदल देगा। अपने स्वयं के शब्दों को ब्लॉक करने दें या आपके द्वारा तैयार किए गए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित करें और आपके दिमाग से निराशावादी करें और अपने दिल में अविश्वास पर दरवाजा बंद कर दें। आपके और आपके परिवार के लिए स्वर्ग के धन का मतलब दुश्मन के व्यर्थ और क्षणिक प्रलोभन द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, जो उनकी धोखेबाज योजनाओं को अस्वीकार करते हैं, जो केवल आलोचना करते हैं और अपने शब्दों से नुकसान पहुंचाते हैं। आपके सपनों और इच्छाओं की पूर्ति को रोकता है। मेरे शब्द को आपके दिमाग को नवीनीकृत करने देता है और इसके माध्यम से अपने विश्वास को हर दिन मजबूत होने देता है और मेरे शब्द को दैनिक घोषित करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने विश्वास के फल को एक जीवन प्रचुर मात्रा में देखेंगे और आशीर्वाद से भरा हुआ। आपको याद है कि यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं और विश्वास के साथ पूछते हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार और आपका भविष्य उन लोगों के लिए पनपेंगे जो मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं किया जाएगा कि मैं आपका ईश्वर और महादेव जी हूँ। और जब आप मेरे शब्द को तेजी से पकड़ते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में होता है। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से शांति से तैयार रखने के लिए आपके के जीवन को पूरा करूं और आपको हर उस बाधा को दूर करने में मदद करें जो विश्वास की शक्ति के साथ आगे हैं। आप सफलता और समृद्धि के लिए हर बाधा को दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे गहरी इच्छा आपके जीवन के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की है, कि आपको नए क्षितिज का मार्गदर्शन करें, जहां आप मेरे शांति, खुशी और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। लक्ष्य और अपने परियोजनाओं को पूरा करें। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। अपने शब्द के ज्ञान में खुद को डुबोए यह घोषित करें कि यह घोषित करें और आपको हर परीक्षण और कठिनाई को जीतने के लिए आवश्यक ताकत मिल जाएगी। मैं आपको आवश्यक सब कुछ प्रदान करूंगा ताकि आप और आपका परिवार रह सकें आशीर्वाद में, सद्भाव और एकता के समय का आनंद लेने में। एक साथ मेरे बच्चे पर भरोसा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, भले ही आप हमेशा मेरे उपस्थिति महसूस नहीं करते हैं कि मैं हर हवा में, धूप की हर किरण में हूँ, जो आपको प्राप्त होने वाले हर मुस्कान में आपके चेहरे को सहला है। अपने प्रियजनों से याद रखें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरे सबसे बड़ी रचना है। मैंने आपको एक अद्भुत उद्देश्य के साथ बनाया है और अनुग्रह नकारात्मक शब्दों को ना होने दें जो आपको वापस पकड़ ले। शक्ति की क्षमता और साहस आपको किसी भी स्थिति या समस्या को दूर करने की आवश्यकता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। अगर आपके मन में विचार हैं या आपके दिल में भावनाएं हैं जो आपको बढ़ने और विश्वास में प्रगति करने से रोकती हैं, तो उन्हें अब जाने दें। जो मेरे शब्द सीमा के विपरीत विचारों को ना दें। आपकी क्षमता, मैंने आपको महान चीजों के लिए बनाई है। मैंने आपके लिए आशीर्वाद के लिए एक भाग्य की योजना बनाई है जो आपके लिए किसी भी कठिनाइयों को पार कर जाएगी। आज आप पर मेरे प्रिय बच्चे का विश्वास। मैं आपको विफल नहीं करूंगा, मैं वह सब पूरा करूंगा
जो मैंने आपको वादा किया है कि आज आप नहीं कर सकते हैं, अब इसे देखें या महसूस करें। लेकिन मैं आपके पक्ष में काम कर रहा हूं। जब समय सही होता है, जब आप वास्तव में तैयार होते हैं, तो मैं उन दरवाजों को खोलूंगा जिन्हें आपको अपने सपनों और परियोजनाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन अब मैं आपसे विश्वास करता हूं कि आप विश्वास करें और मुझ पर भरोसा करें। मेरे शब्द के माध्यम से मन अपने आप को इसके साथ भर और इसे घोषित करें और अपने जीवन पर यह घोषित करें कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने के तरीके को बदल देंगे। इसलिए हतोत्साहित ना रहेंगे। इसलिए हतोत्साहित ना रहे। आपका पक्ष आपका समर्थन कर रहा है, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। मेरे सबसे बड़ी इच्छा है कि आप खुश रह और सभी चीजों में सफल हो। कृपया मेरे बच्चे को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विश्वास के माध्यम से, मेरे शब्द के माध्यम से सुनने और सुनने से आप अपने मन को सेट कर सकते हैं आगे बढ़ना जारी रखने के लिए और कभी भी मेरे शब्द की घोषणा करने के लिए थके हुए नहीं बढ़ते हैं और साहस बोलते हैं, अब आशीर्वाद नहीं, और अपने बच्चों पर और अपने भावी पीढ़ियों पर, अपने जीवन पर समृद्धि आपके द्वारा किए गए हर प्रयास में सफल हो सकता है। और क्या आप अपने सभी लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त कर सकते हैं? बस मुझ पर भरोसा करें और मैं आपके रास्ते को चमकदार बना दूंगा, जैसे कि डॉन बढ़ते उज्ज्वल और उज्ज्वल हो जाते हैं। दिन की रोशनी डरने से रोकें और इस संदेश को अपने दिल में गहराई से डूबने दें। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे शब्दों को सुनें और समझें कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके साथ हूं और आप धन्य हैं। मुझे पता है कि आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वह कर सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आप अकेले हैं और कोई भी परवाह नहीं करता है। लेकिन यह सच नहीं है कि मैं आपकी तरफ से सही हूं। मैं हमेशा आपके लिए वहां रहूंगा, चाहे आप मेरे लिए मेरे प्यार से गुजर रहे हों, और कभी भी कम नहीं होंगे। और मेरे विश्वास योग्यता है हमेशा के लिए। यह सच है कि कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। आप मेरे शब्दों पर सवाल उठा सकते हैं। आपको दर्द और अनिश्चितता का अनुभव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। अपने भगवान और प्रदाता के रूप में कमी से पीड़ित या चाहते हैं कि मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मेरे कृपा और अंतिम प्रेम के साथ बहुतायत से प्रवाहित करेगा और बस मुझ पर भरोसा करेगा। और छाया के समय से डरे नहीं, मेरे शक्तिशाली हाथ में संदेह और अनिश्चितता रेंगना आपका समर्थन करेगा और आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। और याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूं और आपका रक्षक आपके प्रकाश को अपने रास्ते पर प्रकाश डाल रहा है और आपको एक अविश्वसनीय भविष्य के लिए आशा दे रहा है। इसलिए अब मैं चिंता ना करें। आपके काम और आपके प्रयासों को आशीर्वाद देगा और मैं आपकी कमिंग को आशीर्वाद दूंगा। और जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आशीर्वाद देंगे और मैं आपको उन अवसरों के लिए मार्गदर्शन करूंगा
जो आपको बढ़ने और पनपने की अनुमति देंगे, और आप प्यार और आनंद में, धन और स्वास्थ्य में लाजिमी है। अंधेरा विश्वास और शक्ति का एक उदाहरण है। और जब आप थके हुए या निराश महसूस करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं आपके लिए यहाँ हूँ, तो मेरे पास विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आओ, और आप मेरे उपस्थिति में पाएंगे कि आपको अपने बच्चे को जारी रखने की ताकत और आराम की आवश्यकता है। आप अनमोल हैं कि आपके जीवन का इस दुनिया में एक अनोखा और विशेष उद्देश्य है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं, कि आप मेरे बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा खजाना आप अपने जीवन को अपने प्यार की एक सुंदर गवाही में बदलते हुए देखेंगे। याद रखें कि मैंने आपके भीतर महान क्षमता का एक बीज रखा है, जिसे केवल मुझ पर विश्वास को पनपने के लिए पोषण की आवश्यकता है। और मैं वह बारिश होगी जो आपको पोषण करता है और आपको पनपता है। आप धार्मिकता और सत्य के रास्तों पर आपको अपने जीवन में सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करते हैं। मेरा बच्चा आज अपने सिर के साथ अपने टकटकी को ऊंचा आयोजित करता है, और आपका दिल विश्वास से भरा नहीं है। आप आपको जीत के लिए मार्गदर्शन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल हो। कठिनाइयों के साथ इस विश्वास के साथ दृढ़ता से खड़े ना हो कि आप धन्य हैं और कुछ भी नहीं है, और कोई भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि शक के क्षणों में, तूफान में भी याद रखें। और डर है कि मैं आपके साथ अपने ताकतवर हाथ से आपको पकड़ रहा हूँ, और मुझ पर अपने शाश्वत प्रेम ट्रस्ट के साथ आपको आसपास कर रहा हूँ। और हमेशा याद रखें कि आप बेहद प्यार करते हैं, और आपका मूल्य आपके द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों से निर्धारित नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? आपके साथ रहो। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आप गिर जाते हैं तो मैं आपको उठा लूंगा। यदि आप ठोकर खाऊंगा तो मैं आपको सही तरीके से सेट कर दूंगा, और आपकी आशा को नवीनीकृत कर रहा हूं। उन चुनौतियों या बाधाओं से ना डरें जो आपके रास्ते में आते हैं। वे आपके लिए बढ़ने के लिए केवल अवसर हैं, और आपके द्वारा रखी गई रोशनी के साथ चमकने के लिए मैंने उस क्षमता पर भरोसा किया है जो मैंने आपको प्रेरित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी प्रतिकूलता को दूर करेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं, और आज मैं आपको अपने सभी पूर्णता के साथ आशीर्वाद देता हूं, और बस अपने हाथों को बढ़ाता हूं और अपने प्यार को घेरने देता हूं कि आप मेरे शांति को महसूस करते हैं, कि आप अपने अनुग्रह को आपके लिए खुले दरवाजे दें, और आपको अपने सभी प्रयासों में समृद्ध करने में सक्षम करें। आज अपना दिल खोल दें। मेरे उपस्थिति आपको ताजा कर है, और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कि आपकी नीति को याद रखें कि आपका भाग्य समृद्धि की बहुतायत में से एक है, और जीत मैंने आपको इस दुनिया में नहीं बुलाया है या त्रासदी का अनुभव करने के लिए। आपका उद्देश्य जितना आप कल्पना करते हैं कि यह छोटे से शुरू होता है, सरल से लेकर धन्य हो जाएंगे। अपने भीतर रखे गए स्वर्ग में अपने आंखें उठाएं और अपने बाहों को खोलें जो मैंने आपके लिए रखी है। वे अपने वचन में आपके द्वारा रखी गई हर वादा करते हैं। मैं उस प्रतिभा के दृष्टांत की तरह ही संभाल सकता हूँ जैसे कि मैंने अपने प्रतिभाओं को सौंपा है।
जो आपको सौंपा है उन्हें डर से बाहर न छिपाएं, जैसे कि नौकर जो उन्हें डरते थे। वे उन्हें उपजाऊ जमीन में निवेश करते हैं। यदि आप कुछ करते हैं तो आप कुछ करते हैं। मुझे पता नहीं है कि मुझे प्रार्थना में मेरे पास आओ, क्योंकि मैं हमेशा अपने रोने के लिए सुन रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ उदार हूँ। मैं यह नहीं बताता कि वे मुझसे क्या पूछते हैं। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन सभी एक बार धैर्य से समझ में नहीं आ सकते हैं और बर्बाद नहीं करते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके दिल में इन शब्दों को खोदता है, क्योंकि वे मेरे प्यारे पुत्र महादेव जी के नाम पर मेरे स्वर्ग से आपके पास भेजे जाते हैं। मैं जिस तरह से सच्चाई और जीवन सब कुछ खोज रहा हूँ, वह है जो मुझे दुनिया में समय बर्बाद करना बंद है। विचलित मेरे उपदेशों का पालन करें। मेरे शास्त्रों में गहरी धड़कन को विश्वास की तलवार पकड़ते हैं और मेरे हाथ के कवच पहनते हैं। आप खुशी और समृद्धि से भरे जीवन के हकदार हैं। मैं आपके द्वारा ले जाने वाले भारी बोझों को देखता हूँ। मैं उन्हें समझ गया था कि आप आंख बंद करके देखते हैं और उन्हें नीचे कर दिया गया था। आप पर उनकी पीठ है, लेकिन आज मैं उद्धार के संदेश के साथ आपके पास पहुंचता हूं। धर्मी का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन मैं उस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूं। जो कोई भी धार्मिकता में नहीं चल रहा है, या हर बार जब आप सुनते हैं तो छोड़ दिया जाता है, मेरे आवाज आपकी आत्मा को पोषित किया गया है और आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर दिया गया है। जैसे कि वसंत के पानी से मैं आपको हतोत्साहित करता हूँ और निराशा करता हूँ। अकेले बोझ मुझे उन्हें ले जाने में मदद करने दें। मैंने आपको पीड़ित करने के लिए नहीं बनाया है, या दर्द में जीने के लिए आपके रास्ते में बाधाएं हैं, जो आपको समझ में आने के लिए समझदार हैं कि ज्ञान में बढ़ने का प्रत्येक अवसर आपकी चुनौतियों पर विचार करें, क्योंकि आपकी चुनौतियों को सबक के बजाय शापों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ध्यान केंद्रित करें। मेरे शब्द में सलाह मेरे पवित्र ग्रंथों के भीतर नीति वचन में खुद को विसर्जित करें कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं अपने दिल पर इन शब्दों को छापना चाहता हूँ और मैं आपको फिर से प्यार से बताता हूँ कि मैंने आपको पीड़ित नहीं किया है। मैंने आपको दुख में नहीं कहा है। क्या मेरे बच्चे हैं और आप में मैंने लचीलापन की भावना पैदा कर दी है, जिससे मुझे अपने दिल को सच है कि दुनिया के प्रलोभन के लिए मेरे रास्ते पर रहे और दुनिया में इसके प्रसाद संकीर्ण हैं, जो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे और बुराई एक व्यक्ति लोगों को अपने शांति को दूर करने के लिए उपयोग करेगा और आशीर्वाद मेरे शब्दों को कस कर पकड़ते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो आप सबसे अंधेरी रात में एक बीकन की तरह चमकेंगे और उन लोगों के लिए शांति और आराम लाएंगे जो आपके प्रयासों को पुरस्कृत करेंगे। मैं इसे खोल दूंगा। आपके और आपके परिवार के लिए आकाश आपको अद्भुत आशीर्वाद के साथ स्नान करना। अधिक से अधिक और अधिक सुंदर चीजें आ रही हैं। यह वादे अप्रत्याशित रूप से पूरी हो जाएंगे और आपके परिवार को बचाया जाता है। विश्वास करें कि मैं आपको बताता हूं कि यह सच है कि मुश्किल दिन आपके पीछे हैं। आपके पाप आपको माफ कर रहे हैं। एक पश्चाताप और प्रतिबद्ध दिल के साथ मेरे पास आया हूं। मैं आपके भीतर सब कुछ नवीनीकृत करता हूं। मैं आपको पूरी तरह से पुनर्स्थापित करता हूं।
मैं पूरी तरह से आप तक पहुंचता हूं। मैं अनंत मोक्ष की पेशकश करता हूं। मैंने आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा है और कोई भी आपके तरीके को खोल सकता है यदि आप अपना दिल खोलते हैं। मेरे लिए आप पूरी तरह से नवीनीकृत हो जाएंगे। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं कि मैं क्या कहता हूं, कि अतीत की गलतियां आपके पीछे हैं। अब परिवर्तन का एक रास्ता है। इससे पहले कि आप इसे विश्वास के साथ चले और प्यास को निर्धारित करें और एक ही पत्थर पर 2 बार ठोकर ना करें।